दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे नए स्टेप्स जो आईसीआई आपकी सीए जर्नी को और इजी बनाने के लिए लेने वाला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम अपनी बात को शुरू करते हैं। सर ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको एंड तक जरूर देखें। सर वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। आइए सर क्या बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि इसी फरवरी के महीने में हमारे जो 72nd प्रेसिडेंट आईसीआई के बने हैं, दैट इज रंजीत कुमार अग्रवाल। ठीक है ना, तो यहां पर उन्होंने अब अपने विजन को शेयर किया है विद रिस्पेक्ट टू कि आईसीआई के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और क्या स्कोप होने वाला है। आईसीआई जो सीए की डिग्री है उसका स्कोप भी उन्होंने शेयर किया है। ठीक है ना, जो नए करिकुलम के बाद उनको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आइए फटाफट से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। सर जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पे, आईसीआई प्रेसिडेंट ने प्लेज लिया है कि ईच वन विल टीच वन, और इस इनिशिएटिव का नाम भी यही है। ठीक है सर, थोड़ा सा हम जानते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं 72nd सीए रंजीत कुमार अग्रवाल जी। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा आइए देखते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि रंजीत अग्रवाल ऑन हिज प्लान टू ग्रूम 4 लाख सीए एस्पिरेंट्स, उनको ग्रूम करने की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, वो कैसे होगा हम अपने वीडियो में आगे बात करेंगे। सर CA Ranjit Kumar Agarwal, who has been serving as a Central Council member of the Institute of Chartered Accountants of India since 2016, assumed the charge as 72nd President of the body on February 12. ठीक है ना, तो रिसेंटली अभी, ठीक है ना, तो 12 फरवरी को ही वो अपने इंस्टीट्यूट के सर नए प्रेसिडेंट बने हैं। इसके बाद currently ICI, which is the world's largest accounting body, has over 8.5 lakh students and 4 lakh qualified members. Business Line spoke with Mr. Agarwal to understand what is in store for CA students and members during his presidency. Experts from the interview. तो सिनॉप्सिस हम शेयर करने वाले हैं फ्रॉम द इंटरव्यू। जो इंटरव्यू हुआ उसके छोटे छोटे जो कोर मैसेजेस हैं हम उनको शेयर करेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहला काम, आफ्टर द चेंज इन द सीए करिकुलम फ्रॉम 1 जुलाई लास्ट ईयर, हाउ आर द न्यू रजिस्ट्रेशंस, कैसे हो रहे हैं नए रजिस्ट्रेशंस। तो जनरली ये बहुत बड़ा डाउट है कि सर नए सिलेबस की वजह से क्या बच्चे कम कोर्स में रजिस्टर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं। इन द फाउंडेशन कोर्स वी सॉ 49,000 रजिस्ट्रेशंस, इन द इंटरमीडिएट वी सॉ 58,900 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड, एंड इन द फाइनल कोर्स 21,185 students have registered. We have been able to attract young टैलेंट आफ्टर द न्यू कोर्स करिकुलम। ठीक है, तो ये बात यहां पर एकदम समाप्त हो जानी चाहिए कि नए कोर्स के बाद क्या लोग कम रजिस्टर कर रहे हैं कोर्स में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। सर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू के दौरान वो क्या था, तो मैंने कहा सर यहां पर डज द न्यू करिकुलम हेल्प एस्पायरिंग सीएस टू इवॉल्व इनटू ग्लोबल प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो इसका क्या जवाब दिया उन्होंने, वी हैव इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स ऑफ एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी इन द कोर्स करिकुलम एट द फाइनल लेवल, so that our students can evolve into global chartered accountants well versed with the best practices and technological changes around the world. The new course curriculum will make our country prosperous as far as accounting is concerned. These students, once they become CAs, would therefore be well equipped to compete around the world. अब देखिए स्कोप की बात भी कही, स्कोप की बात यहां पर पहले से ज्यादा बढ़ाने की ही बात की गई है। अभी तक हम अपने इंडिया प्रीमाइसेस के अंदर तक की ही बात करते थे, यहां पर यह बात कर रहे हैं कि सर कैसे हम ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे रादर देन सिर्फ हम अपने इंडिया तक सीमित ना रहें। ठीक है ना, चलिए आइए आगे चलते हैं। सर इसके बाद हम बात कर रहे हैं जो इनिशिएटिव जो उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया जिस बात पर, वो क्या है, व्हाट इज द ईच वन टीच वन इनिशिएटिव यू हैव प्लान्ड फॉर दिस ईयर 24-25। ठीक है ना, सो वी हैव 4 लाख मेंबर्स, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ प्रोग्राम ईच वन टीच वन, वेयर क्या होगा, 1 CA विल अडॉप्ट 1 स्टूडेंट। ठीक है ना, तो 4 लाख CA मेंबर्स जब एक एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे तो 4 लाख स्टूडेंट्स को हर साल ग्रूम कर पाएंगे, नर्चर कर पाएंगे। ठीक है ना, आगे क्या लिखा है, इफ 1 CA अडॉप्ट्स 1 स्टूडेंट वी कैन अडॉप्ट 4 लाख स्टूडेंट्स टू नर्चर एंड ग्रूम एंड हैंड होल्ड देम। ठीक है, तो हम अपने हाथों से उनको नर्चर करेंगे, ग्रूम करेंगे और उनको बताएंगे कि कैसे काम किया जा सकता है बेस्ट टू बेस्ट हाई क्वालिटी वाला। We are coming up with a portal so that each member can update how they are helping the students. This data can be used by us for further refinements in the program
एंड ऑल्सो मोटिवेट एंड बेटर गाइड द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है मेरे भी नजरिए से, और ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है जो हमारे न्यू प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है ना, आइए आगे चलते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ वर द कैंपस प्लेसमेंट्स लास्ट ईयर। ठीक है ना, तो कैसा रहा जो बच्चे सीए क्वालिफाई किए और उनको जो जॉब्स लगी, ठीक है ना, आईसीआई के कैंपस प्लेसमेंट्स के द्वारा, उसका डिटेल यहां पे बताया है उन्होंने। लास्ट ईयर 22,000 स्टूडेंट्स बिकेम सीएस, ऑफ दीज मोर देन 9,000 हैड ऑप्टेड फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स, जिसमें 138 कंपनी 138 कंपनीज ने इन कैंपस प्लेसमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। अब आगे चलते हैं। एवरेज सैलरी पैकेज जो मिला सीएस को इन द कैंपस प्लेसमेंट वो कितना था, 12.5 लाख। आप सोच सकते हैं एक फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी 12.5 लाख रुपए का एवरेज पैकेज यहां पर मिला है। ठीक है ना, अच्छा आगे चलते हैं। विद द हाईएस्ट पैकेज इंटरनेशनली वाज 41 lakhs पर एनम। तो इंटरनेशनली जिन सीएस ने अपनी जॉब लगाई उसमें से जो सबसे हाईएस्ट पैकेज मिला वो कितना मिला, 41 लाख रुपीस पर एनम का। ठीक है, और जो डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा पैकेज लगा वो कितने का लगा सर, 24 लाख रुपए पर एनम का। अब आपको इस बात को ध्यान देना चाहिए कि सर कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो अगर आप निकालें सीए कोर्स का तो कैसे निकलेगा, दैट इंटायर कॉस्ट ऑफ दिस कोर्स इज ₹75,000 फॉर अ 5-year पीरियड। 5 साल में सीए बन जाते हैं और टोटल खर्चा जो सीए करने का आता है वो है 75,000 ओनली, जो कि बहुत ही कम है बाकी सभी अदर प्रोफेशनल अकाउंटिंग कोर्सेज के। ठीक है ना, चलिए आइए आगे चलते हैं। सर इसके बाद और क्या बात हुई, how do you see AI impacting the CA profession? ठीक है ना, so I don't see AI replacing CAs, but it will be a tool that will help CAs perform their task proactively. It will be more of an enabler. ठीक है ना, enabler का मतलब यहां पर यह है कि सर काम को सहज और इफेक्टिव बनाने में AI टूल्स मदद कर सकते हैं, और AI टूल्स कभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ये बात भी इन्होंने बहुत अच्छे से बोली है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसके बाद हाउ डू यू प्लान टू रियलाइज द गवर्नमेंट्स विजन ऑफ एनकरेजिंग इंडियन फर्म्स टू ग्रो इनटू अ ग्लोबल नेटवर्क। सो इन्होंने बोला कि वी हैव नाउ सेट अप अ कमिटी ऑन एग्रीगेशन ऑफ सीए फर्म्स। ठीक है ना, तो यहां पर इंडियन फर्म्स की बात, सीए फर्म्स की बात हो रही है। ठीक है ना, दिस कमिटी विल डिलिबरेट एंड डिवाइस अ मैकेनिज्म एज टू हाउ इंडियन फर्म्स कैन बिकम बिगर। देयर इज अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड दैट द गवर्नमेंट that Indian firms should become bigger. Taking a cue from that, we have made a formal committee which will frame the standard operating procedures, that is SOPs guidelines. ठीक है ना, तो कैसे अपनी फर्म को आप बड़ा बना सकते हैं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो फर्म्स होती है उनको कैसे एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जा सकते हैं काम को चलते, तो यहां पर इन्होंने एक एग्रीगेशन ऑफ सीए फर्म्स के लिए एक कमिटी बनाई है जो बहुत जल्द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को लेकर आएगी और जिनके तहत एग्रीगेशन ऑफ सीए फर्म्स हो पाएगा और वो अपने आप ही बड़ी बन जाएंगी। ठीक है ना, चलिए सर लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया इनसे वो क्या था कि व्हाट अबाउट द जॉइंट ऑडिट्स एंड वेयर डज आईसीआई स्टैंड ऑन दिस इशू। इन्होंने बोला वी हैड रिकमेंडेड जॉइंट ऑडिट्स टू द गवर्नमेंट इन 2019 ओनली, वी हैड डिबेटेड दिस इन द काउंसिल एंड फेल्ट दैट जॉइंट ऑडिट इज द नीड ऑफ द आवर. We would be happy if the government brings this as a legal amendment also. ठीक है ना, तो यहां पर जॉइंट ऑडिट से क्या होता है सर, अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग, अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग जब जुड़ के एक साथ काम करते हैं तो सर वहां पर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों इंश्योर की जा सकती हैं, और इस बात के ऊपर भी हमारे प्रेसिडेंट ने बहुत जोर डाला है। ठीक है ना, चलिए तो दोस्तों ये कुछ की पॉइंट्स थे जो सीए रंजीत कुमार अग्रवाल जी ने शेयर किया विद द इन एन इंटरव्यू। ठीक है सर, हम इससे क्या समझें, मैंने कहा सर आपको दो ही बातें समझनी है। सीए का कोर्स आने वाले समय में आपको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन देगा, जॉब का स्कोप भी अगर आप अपने माइंड में लेकर चल रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। दूसरी बात जो आपको समझनी है कि जो भी बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं सीए कोर्स के अंदर उनको भी बात समझनी चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नए कोर्स की वजह से रजिस्ट्रेशन आईसीआई के अंदर बच्चे कम ले रहे हैं, तो बराबर तरीके से यहां पर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं सभी बच्चे। ठीक है ना, तो सीए की वैल्यू किसी भी तरीके से यहां पर कम नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए सर यहां पर हमारा ये जो वीडियो का ऑब्जेक्टिव था वो खत्म हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि सर आने वाले समय में जो मई 2024 के एग्जाम्स हैं वो एकदम हमारे सर पे आप खड़े हैं। सर आपको किसी भी तरीके से सीए फाइनल के एफआर, एएफएम और डीटी के कॉन्सेप्चुअल डाउट्स क्लियर करने हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी सब्जेक्ट्स की जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी।
सर, अगर आप इस चैनल में नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं जल्दी से बताऊं कि आपको यह चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही समय में हम लोग रिवीजन वीडियो का भी एक शेड्यूल लेकर आने वाले हैं फॉर सीए फाइनल एएफएम डीटी, ठीक है ना। तो यहां पर आपको इस चैनल को बहुत जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक भी करना है, सो दैट आप इस तरह की कभी भी कोई भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आते हैं वो आप मिस नहीं करेंगे। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।